नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सुरक्षा बढ़ी लेकिन राजनीति जारी। जी हां, हरियाणा में विधायकों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को भुनाती नजर आ रही है। एक तरफ कुमारी शैलजा राज्यपाल से मुलाकात करती हैं तो उसके बाद कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल सवाल उठाता है और अपने विधायकों के साथ जाकर मुलाकात करता है राज्यपाल से। इस बीच सीएम मनोहर लाल खुद इस मामले को लेकर कड़े एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द धमकीबाजों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने को कहा गया है। लेकिन विधायकों को धमकी के मामले ने विपक्ष को भारी मौका दे दिया है और हावी कर दिया है। लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी में है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विधायकों को आ रहे धमकी भरे फोन पर वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहा कि पुलिस अधिकारी तत्काल सख्त कार्रवाई करें, किसी भी तरह की ढिलाई ना बरते अधिकारी, प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जल्द से जल्द इस मामले को हल करवाएं, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधायकों की सुरक्षा मामले पर कहा, विधायकों को धमकी के जो फोन आए हैं वो दुबई से आए हैं और सभी फोन एक ही नंबर से आए हैं। इसके लिए हमारी नेशनल एजेंसी के साथ हमारी स्पेशल टास्क फोर्स संपर्क बनाए हुए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द ही पता लगा ले। उधर बुधवार को इसी विषय पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के द्वार पहुंचा, जिसकी अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके साथ और भी कांग्रेस विधायक और तमाम नेता मौजूद थे। फिरौतियां मांगी जा रही है, बलात्कार, मतलब आप नेशनल क्राइम रजिस्टर को देखो, उसमें भी किस तरह कितनी तेजी से हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। दो ही चीजों में बढ़ रही, बेरोजगारी और क्राइम। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक वो बन गया है, यहाँ पर शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी जो है थ्रेट मिल रही है और रैंसम के कॉल्स आ रहे हैं। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि हरियाणा के किन विधायकों को अब तक धमकी दी गई है। किन विधायकों को धमकी? बादरी से कांग्रेस एमएलए कुलदीप पर, सढौरा की कांग्रेस विधायक रेणु बाला, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, सोहना के बीजेपी विधायक कंवर संजय सिंह, सफीदों के कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली, फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान, आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई। जब से सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का हरियाणा से कनेक्शन सामने आया है, तब से ही विधायकों की सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुकी है। अब देखना होगा कि सीएम के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस कितनी जल्दी धमकीबाजों को सबक सिखाने में कामयाब रहती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ महाराज सिंह जी जुड़े हैं, ये पूर्व पुलिस अधिकारी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस लगातार इस मामले पर चिंता जाहिर कर रही है। पहले कुमारी शैलजा पहुंचती हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपती है, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। चिंता उनके अंदर काफी ज्यादा है, डर एक बना हुआ है। सरकार के नाते अगर सवाल करूं तो कितनी तेजी से जांच हो रही है इस मामले में और किस तरह से आप विपक्ष को आश्वासित कर रहे हैं?
देखिए ऐसा सृष्टि, पहले तो जो आपने बात कही कि कांग्रेस इस विषय पे चिंता जाहिर कर रही है, स्वाभाविक है। सरकार भी इस विषय पे बहुत चिंतित है और सरकार इसीलिए इस विषय पे बहुत कड़े कदम उठा रही है। लेकिन कांग्रेस की जो आपने बात की, मैं सुन रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात आपने अभी शुरुआती पैकेज में सुनाई, जिसमें हुड्डा साहब ने कहा कि नेशनल क्राइम रजिस्टर को एक बार देख ले तो हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि शायद हुड्डा साहब एनसीआरबी की बात कर रहे होंगे, जो उन्होंने नेशनल क्राइम रजिस्टर बोला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो। अगर हम उसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसमें झूठ बोला जाए, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़ों को देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार में आंकड़े क्या कह रहे थे और आज की सरकार में आंकड़े क्या कह रहे हैं। हुड्डा साहब की सरकार 10 साल के अंदर स्थिति ये थी कि 2004 से लेकर 2014 तक, जो एनसीआरबी के आंकड़े उनकी बात कर रहा हूं, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी, महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। आज अगर जिस बात का हुड्डा साहब जिक्र कर रहे हैं एनसीआरबी का, 37% का इंक्रीज है मात्र। ये एक अंतर है, थोड़ा हुड्डा साहब को इसको समझना चाहिए। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, देखिए इस विषय पे सरकार ने बाकायदा एसटीएफ का गठन किया। कल मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को बुला के कड़े निर्देश दिए कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और एसटीएफ को कुछ शुरुआती कामयाबी मिली है। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस की जांच में क्या क्या चीजें हैं वो सार्वजनिक मंचों से नहीं कही जा सकती जब तक कि अपराधी पकड़े ना। हमारी जो हमारी जांच एजेंसी जो एसटीएफ है वो केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में है। कारण ये है कि बहुत से विधायकों को जो कॉल आया है वो विदेश से आया है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए आया है। तो ऐसे में जब विदेश में अगर कोई अपराधी बैठ के कोई फोन कर रहा है तो हमें केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बना के उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह से अपराध में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ गया है, पुलिस भी अब साइंटिफिक तरीके से जांच करती है, और जिस तरह से एसटीएफ काम कर रही है बहुत जल्दी अपराधी जो है वो पकड़ में होंगे। आपने यहाँ पे जिक्र किया था किन किन विधायकों को, कुलदीप बिश्नोई जी का आपने जिक्र किया, तो जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी को धमकी दी थी वो तो राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जिस तरह से वो गिरफ्तार हो गए, बाकी अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आश्वासन मिल गया है आपको सरकार की तरफ से, सरकार पूरे प्रयास भी कर रही है, लेकिन समय तो लगता है ना सर? देखिए समय लगता है, पर सरकार समय पर कार्रवाई भी नहीं कर रही। हरियाणा के विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला 2 महीने पहले शुरू हुआ था। 2 महीने तक सरकार सोई रही, कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया, पहले कुमारी शैलजा जी, बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला, तब कहीं जाकर सरकार ने एसटीएफ का गठन किया। यदि सरकार गंभीर होती और इस बात को गंभीरता से लेती तो जब पहली धमकी मिली थी तभी इस पर कदम उठाना चाहिए था। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले धमकी भाजपा के ही सोना के विधायक संजय सिंह जी को ही मिली थी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें थी। अब जैसे अत्रे जी ने स्वयं बताया कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी को धमकी मिली थी। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो 1.5 महीना पहले अपनी धमकी के संदर्भ में मुख्यमंत्री को बताया था। राजस्थान पुलिस ने उनके धमकी देने वाले को पकड़ लिया। पर यह कह देना कि मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में थी बात, और नॉलेज में होते हुए उन्होंने कदम उठाने में देरी की, तो जब मुख्यमंत्री जी कदम उठाने में देरी करेंगे तो स्वाभाविक है उनके दावों और वादों पर विश्वास नहीं होगा। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के अंदर अपराधी और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छी बात है, प्रदेश को अपराध मुक्त बनना चाहिए, पर मैं मुख्यमंत्री जी से ही पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल में ही जो हरियाणा पुलिस ने अपराधियों की लिस्ट जारी की है उसमें 244 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, 35 शार्प शूटर हैं, 6 गैंग हैं जिन्होंने 20 हत्याएं की हैं, फिरौतियां मांगी हैं 20 रिपोर्टेड करोड़ों रुपए की। तो अगर हरियाणा में अपराधियों के लिए जगह नहीं है तो पिछले 1 साल से क्या वो अपराधी हरियाणा को अंतरिक्ष समझकर बैठे हुए थे? इसका मतलब है कि अपराधी हैं और अपराधियों की जगह आज बनी हुई है। जब तक सरकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगी कि प्रदेश में अपराधी हैं और अपराधियों पर हमें अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने ठीक है,
लास्ट बात कह दें। हाँ। अत्रे जी ने एनसीआरबी के आंकड़े दिए, इसी बजट सत्र में खुद हरियाणा सरकार ने एनसीआरबी के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसमें सरकार ने खुद माना है गैंगरेप, रेप, हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। ठीक है महाराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, विधायकों को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और इंडिया से नहीं आ रहे, बाहर विदेशों से भी आ रहे हैं, ऐसे मामलों में आखिर समय कितना लगता है जांच हो पाने में, कुछ पता चल पाने में? जी, ये बहुत दुखद भी है और चिंता का विषय भी है। जहाँ तक पता लगने की बात है, आप एक मैं देसी भाषा में बात करूं, जो टेलीफोन नंबर है उसकी जो कॉल डिटेल की बात की जाती है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे जल्दी मिल जाती है। वो टेलीफोन किसके नाम से है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, वो भी पता चल जाता है। तो ये बहुत लंबा पीरियड तो नहीं है इसमें कि ये पता किया जाए कि किसका नंबर है, कहाँ से ये चल रहा है। और इस टेलीफोन से पुलिस ने पहले भी बहुत क्रिमिनल को पकड़ा है, उसको क्रैक किया जाता है, उसमें ज्यादा समय की बात तो नहीं होती, ये तो एक टेक्निकल बात होगी। और जो दोनों साथियों को मैं सुन रहा था, ये पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, दोनों कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मुझे चिंता पुलिस की है जो हरियाणा में, अब आप एक चीज देखिए, आप इसे सिर्फ इसलिए ऐसा मत लीजिए कि भाई जो जन प्रतिनिधि हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको धमकी मिली, सिर्फ यहाँ तक इसे ना समझे। आप एक चीज देखिए कि मूसा वाला जो पंजाब में वो मर्डर हुआ मूसे वाले का, उसमें जो ज्यादातर लोग थे, हालांकि महाराष्ट्र के भी थे, अपना राजस्थान के भी थे, दिल्ली के भी थे, पंजाब के भी थे, लेकिन जो ज्यादा थे वो कहाँ के थे? हरियाणा के। अब हरियाणा में आप देखिए जो हथियार उसमें इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बाहर से आया था, बहुत कम हथियार यहाँ पे स्मगलर होकर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब में ड्रोन से हथियार डाले गए थे जो करनाल पुलिस ने पकड़े थे। हमें इसकी तह में जाना होगा कि क्राइम जो क्राइम बढ़ रहा है, जो हमारा यूथ क्राइम की तरफ जा रहा है, पुलिस को अपनी सर्विलेंस बढ़ानी होगी। ये पुलिस के पार्ट पे बहुत ही शर्मनाक है। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से बातें करती है, क्राइम बढ़ रहा है, एक नेचुरल सा है, बढ़े कितने % बढ़ता है, कौन सा क्राइम बढ़ता है, वो एक अलग बात होगी, बढ़ता रहेगा और पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन सबसे चिंता का विषय ये है कि हमारा यूथ क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। बाहर भी जो क्राइम हो रहा है उसके लिए भी नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है पहले से कम हुआ है क्राइम रेट। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैंने पहले कहा कि दोनों पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कहती रही, सरकार कुछ भी कहे। वो अपने विद्रोही जी कह रहे थे कि भाई जो ये है कि पहले 1.5 महीने पहले धमकी मिली, अब सीएम साहब जागे हैं, अपोजिशन ने तो उसको तो मौका चाहिए उठने के लिए, और मौका किसने दिया उठने का? सरकार ने दिया ना। अगर जब पहले धमकी मिली थी, सीएम साहब का बयान पहले आ जाता, तो विद्रोही जी आज ये नहीं कहते कि जागे अब जागे। अब एक और चीज देखिए आप। ठीक है सर, मैं इस पे एक बार कमेंट ले लूं प्रवीण अत्रे जी से, फिर सर अभी दोबारा आऊंगी आपके पास। प्रवीण अत्रे जी, देखिए सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है सरकार बार बार। सवालों के जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। अभी यहाँ पे महाराज सिंह जी ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ भी कहती रहे, पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहते रहे, मतलब ना तो आप सरकार की बात को मान के चलेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी की बात के मान के चलेंगे, तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? फिर वो यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं, नहीं महाराज जी बीच में ना बोलिए, देखिए बीच में ना बोलिए, आप कुछ भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप बीच में ना बोलिए। नहीं आप बीच में ना बोलिए। अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं महाराज जी? आप जरा मेरी बात सुन लीजिए जी। मैंने पुलिस की बात भाई, आप मेरा निवेदन आपसे ठीक है महाराज जी, रुकिए आप मेरी बात को गलत साबित कीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही है कि साहब कितना, अरे भाई सुन लीजिए ना, अब बहुत हो गया महाराज जी। नहीं सर, एक एक करके बोलेंगे।
सुन लीजिए सर, एक एक करके बोलेंगे। आपने अपनी बात रखी है, प्रवीण अत्रे जी को रखने दीजिए। देखिए, अब एक पूर्व पुलिस अधिकारी ये कहता है कि कौन सी बड़ी बात है पुलिस को ये जानना कि कहां से फोन हुआ है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर को आप बोलो, वो आपको डिटेल दे देता है। बिल्कुल ठीक बात है, बशर्ते वो फोन देश के किसी कोने से किया हो। अगर वो फोन पाकिस्तान से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, तो मैं महाराज जी से पूछूंगा कि पाकिस्तान के सर्विस प्रोवाइडर से कैसे आप नंबर लोगे, कितने दिन में लोगे, दुबई के सर्विस प्रोवाइडर से आप कितने दिन में लोगे। इसीलिए मैंने शुरुआती पैकेज में बताया, शुरुआती बात में कहा कि एसटीएफ केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है, क्योंकि कॉल विदेश से आया है, वहां से डिटेल्स निकालनी है और वो केंद्रीय एजेंसियां उस काम में सक्षम होती है और वो काम कर रही है। तो मेरा निवेदन केवल ये है कि आपका पुलिस अधिकारी है पूर्व, आपका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन थोड़ा तथ्यात्मक रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। अब यहाँ पे बात आ गई कि देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कांग्रेस का कार्यकाल 555% की वृद्धि, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तुरंत इसके ऊपर लगाम लगाई जाती है। और मैंने स्वयं माना कि 37% की वृद्धि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं इस सरकार के दौरान। तो 555 और 37 में कितना बड़ा अंतर है, क्या हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? दूसरी बात कि साहब 2 महीने पहले धमकी मिली थी, मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद बताया कि कुलदीप बिश्नोई जी को धमकी आई और जिसने धमकी दी वो राजस्थान से गिरफ्तार हो गया। तो ये सरकार ने ध्यान दिया तभी ये कार्रवाई हुई ना, बिना सरकार के ध्यान दिया तो नहीं हुई। और जो अब वाला विषय है, मैं खुद यहाँ नाम लेके कोट कर रहा हूँ, आप ही के चैनल पे कुलदीप बख्शी से 3 दिन पहले मैं चर्चा में था, वक्त साहब ने स्वयं एसपी झज्जर का धन्यवाद किया आपके चैनल पे कि उन्होंने बहुत तत्परता से काम किया। अगर पुलिस तत्परता से काम कर रही है तभी कुलदीप बख्शी ने धन्यवाद दिया होगा। और सबसे बड़ी चीज कि जब पुलिस अपना काम कर रही है, देखिए ये कहते हैं कि साहब सरकार देर से जागी, गृह मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेके एसटीएफ का गठन किया। जिस वक्त ये कुलदीप बख्शी जो आपने 16 से विधायिका है, जब उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, सभी विधायकों के साथ साहब ने बात की, पुलिस को दिशा निर्देश दिए। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने शीर्ष अधिकारियों को बुला के कड़े कार्रवाई के आदेश दिए। तो सरकार कहां सो रही थी, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा केवल इतना कहना है। प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस को टेंशन इस बात की भी है ना कि एक तो जांच में अभी तक क्या कुछ साफ चल रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, कुछ भी सामने नहीं आया। दूसरा, जो कॉल्स थे वो बैक टू बैक आ रहे थे जब जांच शुरू हो गई थी उसके बाद भी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो जांच में अभी तक क्या सफलता मिली है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पुलिस की जांच का विषय है। अगर आप कोई भी बात सार्वजनिक करेंगे तो उसमें जांच के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है कि हम सभी जानते हैं। जब तक जांच मुकम्मल ना हो जाए, अपराधी पकड़ में ना आ जाए, आइडेंटिफाई ना हो जाए, कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। इसलिए सार्वजनिक मंच में ये बात नहीं कही जा सकती। जहां तक कांग्रेस की चिंता है, चिंता वाजिब है, इसीलिए सरकार ने तुरंत विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की चिंता गलत है। देखिए, प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की, और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, इसीलिए इस तरह के दिशा निर्देश जारी हो गए। और सबसे बड़ी बात, इस जांच की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे खुद गृह मंत्री कर रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से संजीदा है, ऐसा मैं कांग्रेस के मित्रों को विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल, अब तो गृह मंत्री की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब जो है इस मामले पर आ गया है। वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके पीछे क्या वजह है कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में जाकर राज्यपाल से मुलाकात करती है? पहले कुमारी शैलजा जाती है, उनको राज्यपाल से आश्वासन भी मिल जाता है, सुरक्षा बढ़ाने की भी बात हो जाती है, फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम विधायकों को लेकर जाते हैं। तो पहले जो आश्वासन मिला था उससे आश्वस्त नहीं थे या कुमारी शैलजा के साथ नहीं जाना था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुमारी शैलजा जहां से जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करती थी, रेणु बालाजी वहीं से विधायक हैं, और प्रारंभ के अंदर जो धमकियां मिली थी वो केवल 3 विधायकों को ही मिली थी। बाद में बढ़ते बढ़ते ये 6 हो गई। जब मामला ज्यादा बढ़ा तब सारे विधायक मिलकर गए, क्योंकि हमारी बैठक भी थी, तो दोनों बातें एक साथ हो गई। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। अंतर्विरोध इस बात का है कि सरकार ने एसटीएफ गठन करने में देरी की, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आश्वासन देने में देरी की, और मैं तो अब भी कहूंगा मुख्यमंत्री जी भी चंडीगढ़ के अंदर हैं, विपक्ष के नेता भी 3 दिनों से चंडीगढ़ के अंदर हैं। मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को उनसे फोन कर कर आपस में बैठक कर कर जांच की जानकारी देने में क्या आपत्ति है? ये ठीक है कि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, मैं इस बात से 100% अत्रे जी की बात से सहमत हूं, पर क्या विपक्ष के नेता को बुलाकर विश्वास में लेकर जानकारी तो दी जा सकती है, और जब जानकारी दी जाएगी
तो बहुत सी समस्याएं, बहुत से भ्रम खत्म हो जाते हैं। अत्रे जी ने कहा सुरक्षा थी, रेणु बालाजी से मिलने के बाद सुरक्षा नहीं मिली, सुरक्षा देर में मिली, और सरकार ने भी इस बात को माना, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी माना कि सुरक्षा देने में देरी की थी। तो ये कहना कि हमने तुरंत कार्रवाई की, हमने कोई देरी नहीं की, ये गलत बात है। जहां तक लेकिन अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जांच तेजी से हो रही है, अब तो आपको विश्वास है ना? अब तो आपको विश्वास? मैं अविश्वास और विश्वास की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अच्छा होता यदि सरकार के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा को बुलाकर, क्योंकि दोनों ही चंडीगढ़ में थे, आपस में बात कर कर विश्वास बताते कि हमने ये कदम उठाए जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते हैं, तो उससे और विश्वास बढ़ता। और कुछ विपक्ष बताता, कुछ मुख्यमंत्री बताते। हुड्डा भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, खट्टर साहब भी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, दोनों मिलकर इस पर और गहन चर्चा करते तो और जल्दी काम होता और विश्वास बढ़ता। तो इसमें आपस में विश्वास, चलिए मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई। प्रवीण अत्रे जी भी समझ गए। जवाब लूंगी सर आपसे, फाइनल कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले महाराजा सिंह जी से फाइनल कमेंट ले लूं। ये जो अत्रे जी कह रहे थे, उन्होंने पॉलिटिकल बात तो की, मैंने जो पुलिस का जिक्र किया उसकी बात नहीं की। जो जहां तक बात है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर से लेने की, हमारे सेंटर में नोडल एजेंसी है जो विदेशों के साथ जो संपर्क रखती है, उस नोडल एजेंसी ने क्या कुछ लिया, क्या कुछ दिया। जैसे विद्रोही जी कह रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को विश्वास में लिया जा सकता था, या अगर सीएम साहब नहीं कह रहे थे, पॉलिटिकल लेवल पर नहीं लिया जा रहा था, तो जो हमारा मुद्दई होता है उसको पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको सेटिस्फाई करे, उसको तो बताया जा सकता था। ये जिम्मेवारी पुलिस की है कि वो जो है मुद्दई को सेटिस्फाई करे अपनी इन्वेस्टिगेशन से। तो यहाँ पे तो जो अगर वो एमएलए सॉरी जिनको धमकी मिली थी, अगर वो भी अपोजिशन के साथ मिलकर वहां पर गवर्नर से मिले, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी सेटिस्फाई नहीं किया गया, जबकि वो मुद्दई भी थे। और जो हमारी नोडल एजेंसी है सेंटर की, उसने क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ इसको इस बात में ढक दिया जाए कि हम बातों को नहीं बता रहे हैं। मुद्दई को बताना जिम्मेवारी है पुलिस की कि पुलिस मुद्दई को सेटिस्फाई करे। जो एमएलए हमारे मुद्दई थे, उनको सेटिस्फाई नहीं किया, जहां तक मैं इन बातों से अंदाजा लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, इन्हीं बातों पर फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए ऐसा है, पहले तो मैंने शुरुआती बात में ये बात कही थी कि गृह मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से सभी विधायकों टच में है, सबसे व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री जी ने इस विषय में बात की, ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। दूसरा, जो महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो भी अपोजिशन के साथ मिलकर ज्ञापन देंगे, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब गए अलग से, कुमारी शैलजा जी गई अलग से, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो विद्रोही जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ब्रीफ करना चाहिए था कि जांच में क्या कर। जब जो मुद्दई है, जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं, उनके साथ गृह मंत्री टच में है, तो मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कन्विंस करने की आवश्यकता, क्योंकि मुद्दई को कन्विंस करना ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात, जब ये बात सार्वजनिक तौर पे गृह मंत्री आके कह रहे हैं कि जांच में प्रगति है, सफलता मिली है, लेकिन अभी शेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि जांच पे प्रभाव पड़ता है। और जब पुलिस भी अगर जांच कर रही होती है, वो मुद्दई को ब्रीफ तब करेगी जब पुलिस एक निष्कर्ष पे आ जाएगी। उससे पहले ब्रीफ करने की क्या जरूरत है, मैं ये जानना चाहूंगा। और गृह मंत्री अगर सीधा संपर्क बनाए हुए हैं तो उसके ऊपर भी ऐतराज है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा केवल ये कहना है कि पुलिस तत्परता से काम कर रही है, सरकार संजीदा है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त आदेश दिए हुए हैं। और केंद्रीय एजेंसी जैसे अभी वो कह रहे थे नोडल एजेंसी है, बिल्कुल है नोडल एजेंसी, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जिसके साथ हमारे संबंध किस तरह के हैं, जो लगातार हमारे खिलाफ टेररिज्म की एक्टिविटी। ठीक है सर, ठीक है। समय का मैं इसलिए रोक रही हूँ तो सरकार कह रही है हम तत्परता से काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर कितना समय अभी और। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए मुद्दा गर्म है क्योंकि विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में कितनी जल्दी कुछ सामने आ पाता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।